क्लास 6 मैथ है, एक्सरसाइज 3.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ को हमने वेरीफाई करना है, साबित करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से फॉर द इंटीजर 17 है, -21 है एंड 25। इन तीन इंटीजर के लिए हमने एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से हमने साबित करना है। तो बाय एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ एडिशन क्या कहता है कि a प्लस बी प्लस सी कोई भी तीन डिजिट हो तो इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। पहले दो के दरमियान ब्रैकेट डालो, यहाँ आखिरी दो के दरमियान ब्रैकेट डालो, तो इसका जो आंसर है और इसका जो आंसर है आपस में सेम आएंगे। तो ये फार्मूला है। अब हम अप्लाई करेंगे इसको अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के अंदर हमें 17 गिवन है, 17 लिखेंगे, -21 गिवन है, -21 लिखेंगे एंड 25 गिवन है। और इस साइड पे भी हम पहले तीनों को लिखेंगे। ये तो हमने तीनों लिख लिए। अब हमसे पूछ रहा है वो एडिशन के लिहाज से। अब सबके दरमियान एडिशन लगाएंगे। यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो दूसरी अलामत हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे नहीं है तो मैं प्लस लगा दूंगा क्योंकि हमारे पास एडिशन के लिहाज से उसने कहा है। यहाँ पे भी ऑलरेडी है तो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे पहले दो के दरमियान ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पे आखिरी दो के दरमियान ब्रैकेट डालेंगे। अब देखो यहाँ कोई अलामत नहीं है तो हम प्लस का लगा देंगे। अब देखो, अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। जब भी लफ्ज वेरीफाई आ जाए, वेरीफाई क्या मैंने तस्दीक करना होता है, तो आपने दो साइडों को आपस में बराबर साबित करना है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। यहाँ देखें ये तीनों हमने लिख लिए। यहाँ पहले दो के दरमियान ब्रैकेट और यहाँ आखिरी दो के दरमियान ब्रैकेट है। अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मैथ में हमेशा सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करते हैं। एक दफा इसको ऐसे ही लिख लें लेफ्ट हैंड साइड। अब 17 -21 ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले हमने सॉल्व करना है। तो 17 -21 बीच में माइनस है, इसके साथ कुछ नहीं है तो हम इसको प्लस कह सकते हैं। अब देखो दोनों डिफरेंट है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो जब दोनों डिफरेंट हो तो कम होगा। जब भी दोनों अलामतें डिफरेंट हो तो कम होगा। अभी किस में से 21 में से 17 निकालें तो 4 आ जाएगा। अब देखें अलामत जो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 21 है। 21 के साथ माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, +25। अब देखें ये माइनस का है ये प्लस का है, तो फिर से दोनों अलामतें डिफरेंट है तो कम होगा। अब 25 में से 25 में से 4 निकालें 21। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, 25 बड़ा है तो बड़े के साथ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। प्लस को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम अपने राइट हैंड साइड दूसरे साइड की तरफ आएंगे। अब वही पहले इसको एक दफा लिखेंगे 17 प्लस -21 प्लस 25। पहले हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हम इसको सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, बाकी वैसे का वैसे आएगा ब्रैकेट के बाहर वाला। अब माइनस का 21 प्लस का 25 दोनों अलामतें डिफरेंट हैं तो कम होगा। अब 25 में से 21 निकालें कितना आ जाएगा फिर 4। अब अलामत कौन से इनमें से बड़ा 25 है, ये प्लस का है तो यहाँ प्लस का आएगा। तो यहाँ ऑलरेडी प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस प्लस ही रहेगा। अगर यहाँ माइनस आता तो जिधर भी माइनस आ जाए फिर माइनस हमेशा ताकतवर है तो माइनस आता, अगर प्लस आए प्लस फिर प्लस ही रहेगा। अब 17 + 4 21, ये भी प्लस का 21। अब देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था इसका 21 है और ये राइट हैंड साइड है इसका भी 21 है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो अब हमने इसको वेरीफाई कर लिया तो हम यहां लिख सकते हैं थस प्रूव्ड एसोसिएटिव लॉ।
थस हमने प्रूव किया एसोसिएटिव लॉ को ऑफ एडिशन, जमा के लिहाज से। क्वेश्चन 4 है अब, सम ऑफ टू इंटीजर इज -107, 107 है दो इंटीजर का सम, वन ऑफ देम इज 49, उनमें से एक 49 है, माइनस का 49 है, फाइंड द अदर, दूसरा हमने मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले मैथ का असूल है, जो चीज़ अननोन है, अदर है, फाइंड करना है, उसको हम लेट करते हैं कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट के बराबर। तो लेट करते हैं, लेट अदर इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हैं। अब वन ऑफ दम, जो चीज गिवन है, वन ऑफ दम, वन नंबर, वन इंटीजर, वन ऑफ इंटीजर, तो एक इंटीजर किसके बराबर है, -49 के बराबर, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब उसने एक कंडीशन दी है, तो यहां हम लिखेंगे एक गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो सवाल में कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक अब हल करते हैं। उसने क्या किया, सम ऑफ टू इंटीजर, अब सम, एक इंटीजर x है और एक -49 है, तो x -49, ये दो इंटीजर मैंने लिखे हैं और बीच में उसने कहा सम, सम का मतलब होता है प्लस, प्लस लगा दो, फिर उसने कहा इज की जगह इज इक्वल टू -107, यहाँ पे -107 लगा लेंगे। अब यहाँ दो अलामतें हैं आपस में टकरा रहे हैं, तो इनमें से माइनस हमेशा ताकतवर है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -49 इज इक्वल टू -107। अब यहाँ पे अननोन अल्फाबेट, इसको हमने जो चीज फाइंड आउट करना है उसको अकेले रखना है। अब x को हमने यहाँ अकेले रखना है, तो -49 है, इसको हमने उधर लेके जाना है। जब -49 को इज इक्वल टू के इधर लेके आएंगे, तो इधर ये माइनस का 49 है, इधर ये उलट हो जाएगा, माइनस का उलट प्लस होता है, तो ये प्लस का 49 बन जाएगा। अब हम देखें यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों अलामतें साइन डिफरेंट है, जब दोनों अलामतें डिफरेंट हो तो कम होगा, माइनस होगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 107 में से 49 निकालेंगे, माइनस करेंगे इसको। अब 7 में से 9 तो नहीं निकाल सकते, तो ये एक कैरी लेगा यहाँ से, ये खुद छोटा है तो ये एक यहाँ से कैरी लेगा, तो यहाँ से एक कैरी लेगा, ये 10 बन जाएगा, फिर ये आगे एक दे देगा, तो यहाँ पे ये 9 बच जाएगा, इसने एक इसको कैरी दिया, तो ये 17 हो गया। अब 17 में से 9 निकालें, 8 आ जाएगा, फिर यहाँ से 9 बचा था, 9 में से 4 निकालें, 5, ये 1 है, 1 कैरी चला गया, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये 58 आ गया। अब अलामत इनमें से बड़ा कौन सा है, 107, 107 बड़ा है, तो अलामत भी माइनस का आएगा, इसके साथ जो बड़ी वैल्यू के साथ जो अलामत है वही लगेगा, तो ये इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को साबित करना है एडिशन के लिहाज से। तो कम्यूटेटिव लॉ हमेशा 2 के दरमियान होता है, 39 है और -51। तो बाई कम्यूटेटिव लॉ हम सबसे पहले यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ को लिखेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ है क्या चीज। बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्राइमरी में क्या होता है, a प्लस बी, कोई भी डिजिट है उनको प्लस कर दें, फिर उनकी जगह तब्दील कर दें, तो इनका आंसर हमेशा सेम रहेगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे इसी को अप्लाई करते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमें -39 और -51 ये गिवन है, यहाँ पे भी दोनों को जो चीज़ गिवन है उसको लिख दें, बीच में इज इक्वल टू, अब यहाँ प्लस डालेंगे, यहाँ देखिए 2 अलामतें हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो इनको ब्रैकेट डालेंगे,
51 यहाँ हमने 51 बाद में लिखा, अब यहाँ 51 पहले लिखा, और 39 यहाँ पहले था तो यहाँ बाद में आ गया। अब एडिशन के लिहाज से है तो बीच में एडिशन लगाएंगे, ये मैंने इसका है। अब इस हिस्से का जो आंसर आएगा वो इस हिस्से के आंसर के बराबर होगा। अब हम पहले इस हिस्से को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड 39 है प्लस -51, देखो दो है इनके दरमियान प्लस लगा दिया, एडिशन के लिहाज से है तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो हमेशा माइनस आएगा, माइनस हमेशा ताकतवर है प्लस से, तो 39 - 51 हो गया। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो हम अंडरस्टैंड करेंगे, ये लेट करेंगे प्लस होता है, जिसके साथ कुछ नहीं हो तो प्लस होता है। अब ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों डिफरेंट है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे, कम होगा, हमारा आंसर कम आएगा। अब 51 में से 39 निकालेंगे तो हमारे पास आए 12 आ जाएगा। 51 में से 39 निकालेंगे 12 आएगा। अब देखिए अलामत, इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 51 है तो अलामत बड़ी वैल्यू वाली, ये देखिए माइनस आ गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड पे इसको हल करते हैं, राइट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, यहाँ 51 बाद में था, अब यहाँ पहले आ जाएगा, ये फर्क है। देखें फार्मूले के अंदर यहाँ b बाद में है, यहाँ पहले आएगा, ये इसी को हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। -51 + 39। अब देखें दोनों अलामतें डिफरेंट हैं तो कम होगा। अब 51 में से 39 निकालेंगे 12 आ जाएगा। अलामत इनमें से बड़ा 51 है तो 51 के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब देखें ये -12 ये भी -12, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हम लिख सकते हैं थस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज 48। अब डिफरेंस है माइनस है दो इंटीजर के दरमियान, वो उसका आंसर होगा 48। वन ऑफ देम इज 14, उनमें से एक 14 है। फाइंड द अदर, दूसरा हमने मालूम करना है, तो जो मालूम करना है हमेशा उसको लेट अदर इंटीजर, दूसरे इंटीजर को जो चीज फाइंड करना है उसको हम कोई भी इंग्लिश के अल्फाबेट के बराबर रख देते हैं। लेट इंटीजर x है, वन ऑफ देम, अब क्वेश्चन के अंदर है एक उसमें से है, वन ऑफ देम उनमें से एक जो है 14 है, तो अब अदर मालूम करना है, एक 14 के बराबर है। फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सवाल के गिवन कंडीशन के मुताबिक, अब सवाल का कंडीशन सवाल में क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर, दो इंटीजर का डिफरेंस, एक क्या है x है और दूसरा क्या है 14 है। दो इंटीजर हैं और इनके दरमियान डिफरेंस, डिफरेंस माइनस लगा दिया, इज का मतलब इज इक्वल टू 48। अब x हमें अल्फाबेट है, इसको एक साइड पे अकेले रखेंगे, ये मैथ का असूल है, तो x को हमने अकेले रख दिया। ये -14 को यहाँ से हमने रिमूव करके यहाँ लेके आना है। जब हम इसको इज इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का है तो उधर जाके उलट हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 14। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो x इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आएगा 62। सो यहां आप लिख सकते हैं, सो अदर इंटीजर इज 62। अब दूसरा इंटीजर हमारे पास 62 है। अब उसी का क्वेश्चन नंबर 7 है,
टू ऑरेंज ट्रेन लेफ्ट स्टेशन एट सेम टाइम, दो ऑरेंज ट्रेन है स्टेशन से एक ही टाइम पे निकले हैं। वन ट्रेवल्ड 14 किलोमीटर, उनमें से एक ने 14 किलोमीटर तय किया है टुवर्ड्स अली टाउन की तरफ। विल द अदर, एक ने 14 किलोमीटर तय कर लिया। विल द अदर ट्रेवल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स डेरा गुजरात इन अपोजिट डायरेक्शन, दूसरे ने दूसरे सिमत में अपोजिट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर किया, एक ने 14 किया और दूसरे ने उसके अपोजिट 10 किलोमीटर किया। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, अब हमने इसका टोटल डिस्टेंस बताना है बिटवीन बोथ ट्रेन, दोनों ट्रेनों ने जो सफर किया है। फर्ज किया ये इनका स्टेशन है, एक ट्रेन इधर गई है और एक ट्रेन इधर सेम टाइम पे मूव किया है इन्होंने। तो यहाँ फर्ज किया इसने 14 किलोमीटर किया है और इसने 10 किलोमीटर किया है। तो ये 14 है और ये 10 है, तो हमने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये वाली ये साइड सारा और ये साइड सारा दोनों हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ लिख दें ट्रेवल टूवर्ड्स अली टाउन, ये अली टाउन की तरफ गया है तो इसने 14 किलोमीटर किया है। फिर ट्रेवल्ड टूवर्ड्स डेरा गुजरात, अब उसने दूसरे सिमत जो सफर किया है वो 10 किलोमीटर। अब हमने क्या बताना है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमने बताना है। तो अब टोटल डिस्टेंस इसका कितना होगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू अब 14 प्लस 10 किलोमीटर, दोनों को हम प्लस करेंगे तो 24 किलोमीटर। प्लस क्यों करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, एक यहां से इधर मूव और एक यहां से इधर को निकला। तो ये 14 है और ये 10 है, ये इसने 14 इस तरफ तय कर लिया और इसने 10 इधर कर लिया, दोनों को प्लस करेंगे तो 14 किलोमीटर, ये इसका टोटल डिस्टेंस है। 14 प्लस 10 किलोमीटर, दोनों को प्लस करेंगे तो 24 किलोमीटर, ये इसका टोटल डिस्टेंस है।